गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रिया आज आपको पढ़ाऊंगी फीचर्स ऑफ बिजनेस। मतलब अभी तक हमने पढ़ा कि क्या बोलते हैं बिजनेस क्या होता है, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती हैं, उसके उसके ह्यूमन एक्टिविटी के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें हमने बिजनेस को जाना कि बिजनेस होता क्या है। अब हम जानेंगे क्या फीचर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। फीचर्स ऑफ बिजनेस को हम क्या जानते हैं, कैसे मतलब कैसे पहचानेंगे क्या फीचर्स होती है बिजनेस की, ये जानते हैं, ठीक है। तो पहला फीचर है क्या, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस का काम ही क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना। जो भी काम हम क्या बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, जो भी काम हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को सेल या परचेज या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, उसे हम बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, अ बिजनेस इज कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली इंगेज इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस किस चीज़ में बिजी होता है, प्रोडक्शन करने में और डिस्ट्रीब्यूशन करने में, गुड्स का प्रोडक्शन करने में और क्या बोलते हैं फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है। इसमें बिजनेस जो होता है वो बिजी होता है कॉन्टीन्यूसली। जो भी काम हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं किस लिए, प्रोडक्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हम उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस, ठीक है। गुड में बी कंजप्शन आइटम्स और प्रोडक्शन आइटम। कंज्यूमर गुड्स इंक्लूड राइस, वेजिटेबल्स, शूज, क्लोथ्स एक्सेट्रा। देखो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शंस के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कंजप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि अगर कोई गुड्स बिजनेसमैन के द्वारा कहीं से फैक्ट्री से ली जा रही है या कहीं से ली जा रही है किसी बिजनेसमैन, तो वो जो गुड्स लेगा वो उससे प्रोडक्शन करेगा। लेकिन अगर कोई एक नॉर्मल पीपल जाता है और कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो वो उसको कंज्यूम करेगा, उसको खरीद कर अपने यूज़ में लाएगा। तो देखो कंज्यूमर में और कस्टमर में डिफरेंस होता है। कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करता है, कंज्यूमर और कस्टमर दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर हम उनको बोलते हैं जो कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और ख़ुद यूज़ करते हैं, और कस्टमर वो होते हैं जो खरीदते तो है पर खुद यूज़ नहीं करते हैं। इसका अच्छा सा एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको कि जैसे कि अगर मैं जाती हूँ, ठीक है, मैं दुकान पे जाती हूँ और क्या बोलते हैं एक गिफ्ट का पैकेट ले आती हूँ, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड के लिए। तो वो जो गिफ्ट का पैकेट है वो मैं लेके आई हूँ, तो जो मैं जिस दुकानदार से खरीदी हूँ उसके लिए मैं कस्टमर हूँ, कंज्यूमर नहीं। कंज्यूमर कौन होगा, जो उस गिफ्ट के पैकेट में जो रखा हुआ सामान है उसको यूज़ करेगा। तो कंज्यूमर कौन है, जो कोई प्रोडक्ट को खरीदता भी है और उसे यूज़ करता है। और कस्टमर कौन होता है, जो सिर्फ खरीदता है पर यूज़ नहीं करता, ठीक है। ये बेसिकली दो डिफरेंस है कस्टमर और कंज्यूमर में, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बिजनेस में क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होती है, कुछ गुड्स जो होती है प्रोडक्शंस के लिए होती है और कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो क्या कंज्यूम करने के लिए होती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है एक्सचेंज और सेल और ट्रांसफ़र। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, एक्सचेंज, सेल और ट्रांसफ़र। All business activity have one thing in common, that all are engaged in selling or exchanging the goods and services for value price. Thus, production for personal consumption or or payments made to someone is outside the scope of business, since there is no sell or transfer for a value in this activity. देखो बिजनेस में हम सिर्फ वही एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं जो हम सिर्फ कर रहे होते हैं, किस लिए, सेल कर रहे होते, कोई गुड्स है सेल कर दिए, ठीक है, और उसके एक्सचेंज में हमको पैसे मिले, तो वो हमारे क्या है, वो हमारे प्रॉफिट है। जो हम अपने गुड्स को बेच कर और उससे पैसे कमा रहे हैं वो हमारा प्रॉफिट है, उसे हम सेल करेंगे, ठीक है, उसे हम सेल कहेंगे, उसे एक्सचेंज कहेंगे। लेकिन जो हम पर्सनल कंजप्शन कर रहे हैं, देखो हर इंसान बिजनेस में इन्वॉल्व है, पार्टनर है, पर वो एक पर्सनल उसकी भी लाइफ है, तो वो जो पर्सनली कंज्यूम करेगा उस एक्टिविटी को, उस प्रॉफिट को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग। दिस एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंज आर रिकरिंग इन नेचर, ऑन ऑफ और टू आइसोलेटेड डील्स, डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। बिजनेस रिक्वायर्स सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो कंटिन्यूटी रेगुलरिटी का मतलब है कि कोई भी काम, हमने बताया ना बिजनेस क्या है, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। एक दिन किए दूसरे दिन नहीं किए वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस का क्या मतलब है कि वो काम जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, कंटिन्यूसली, बिजनेस क्या होता है, वो जो हम रेगुलरिटी पे कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम किए ही जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रॉफिट मोटिव।
Profit motive is a striking feature of business which separate it from other activities of human being. Business is done primarily with a view to make profit. Profit is an important test of the success of business in normal times. देखो, जिसे हम कहते हैं ना कि प्रॉफिट, हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है वो हमें क्या करता है, सर्वाइव करने में मदद करता है। जैसे हम बिना बिना ब्लड बिना ब्रीथ के हम लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते, हम लाइफ नहीं जी सकते, ठीक। उसी तरह बिजनेस जो होता है, बिजनेस का सबसे पहला काम क्या होता है कि पहले तो कॉस्ट पूरा लगाए, इन्वेस्ट करें, ठीक। फिर ग्रोथ करें। तो ग्रोथ कब करेगा, जब वो प्रॉफिट में, पहले वो इतना तो अर्न करे। देखो, सबसे पहला बिजनेस का ये मेन पॉइंट होता है, मोटिव होता है। देखो, मोटिव तो उसका प्रॉफिट ही कमाना होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट जो होता है ब्लड होता है बिजनेस का, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो बिज़नेस होता है, ठीक है, उसका पहले क्या होता है कि वो सारे कॉस्ट को ये देख ले कि उसने इस बिज़नेस पे कितना इन्वेस्ट किया, कितना कॉस्ट खर्चा किया, कितना खर्चा लगाया है, ठीक है। तो फिर जब उसे पता चलेगा हाँ इतना कॉस्ट, तो वो अपने मतलब बेसिकली उसका इतना तो होना चाहिए कि वो जो सेल कर रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उससे इतना अर्निंग तो हो कि जितना उसने कॉस्ट लगाया है उतना पहले मिल जाए। उसका पहला मोटिव ये कि उसने जितना लगाया है उसके एक्सचेंज में उसको उतना मिले। मतलब अगर उसने 100 रुपये खर्च किए हैं तो कम से कम इतना तो उसकी प्रोडक्शन से, सेलिंग से ये हो कि क्या बोलते हैं, उसको 100 रुपये उसकी कॉस्ट का तो मिले। अब पहले उसका कॉस्ट का जो अर्निंग है वो मिले, कॉस्ट का जो पैसा है वो उसको मिल जाए। फिर जब वो मिल जाए तब उसका मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना। मतलब अब 100 को 110 कैसे करे, ये मोटिव होगा। तो क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव जो है वो उसका प्रॉफिट मोटिव इज़ अ फीचर विच सेपरेटेड फ्रॉम एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स डोंट प्राइमरी। तो इसका मेन मोटिव ये होता है, बिजनेस का मेन मोटिव यही होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है। लेकिन उससे पहले ग्रो करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, कंटिन्यूअस रखने के लिए कम से कम इतनी अर्निंग होनी चाहिए कि कॉस्ट निकल जाए। दूसरा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। There is no business without risk. Risk stands for some possibility of loss. The element of risk is found in almost all economic activity in a small or great degree. देखो, रिस्क जो होता है वो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब अचानक से जो रिस्क आए, अचानक से जो प्रॉब्लम्स आ जाएं, उनसे अनसर्टेनिटी कहते हैं। क्योंकि देखो, रिस्क कभी फिक्स नहीं होता कि हाँ ये चीज़ आएगी, हमें ये चीज़ करना है। लेकिन हर बिजनेसमैन के माइंड में ये रहता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें रिस्क बियर करना पड़ेगा, हमें रिस्क झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखो कि जो बिज़नेस का रिस्क है वो आता ही है, बिना रिस्क के बिज़नेस नहीं होता है। हर बिज़नेस में रिस्क होता है। तो लेकिन एक चीज़ और है, लेकिन हर बिज़नेसमैन ये जानता है कि हमें किस किस रिस्क को बियर करना है। वो उसका ऑलरेडी एक सॉल्यूशन रखा हुआ होता है, ठीक है। और जिसने ये चीज़ें रखी हुई हैं उसका बिज़नेस आराम से चलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टेजेस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। एक बिजनेस डेवलप कैसे करता है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं जिसके बेसिस पे हमारा बिजनेस जो है डेवलप करता है, ठीक है। तो चलते हैं, हम इसको जानते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ए बिजनेस मच लाइक दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग गोज थ्रू मैनी स्टेजेस, ठीक है। जो बिजनेस की लाइफ साइकिल होती हैं वो बहुत सारे स्टेजेस से जाती हैं। जैसे अ पर्सन इज बॉर्न, ग्रोज टू मैच्योरिटी एंड डाइज। देखो, अगर एक इंसान बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो उसका पहला तो वो बेबी उसमें होता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, मेच्योर होता है, चीज़ों को समझता है। फिर एक दिन उस डाई हो जाता है, तो वो भी 3 स्टेज पे तो गया। ठीक उसी तरह बिजनेस होता है। पहला स्टेज ये होता है कि पहले तो हम क्या करते हैं, देखो हम बेसिकली आपको अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया भी हैं कि पहला स्टेज ये हो कि हम कम से कम अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो इतना तो करें कि हमारा कॉस्ट निकल जाए, ठीक है। जब हमारा कॉस्ट निकलने लगेगा तो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, जब हमारा प्रॉफिट होगा तब हमारे बिजनेस में ग्रोथ होगी। यही स्टेज होता है डेवलपमेंट का। जैसे हम आपको सिंपल एक एग्जांपल देते हैं, एक छोटा बच्चा है, हम उसको, जब वो छोटा बच्चा रहता है तो हम सोचते हैं पहले ही वो चलना सीखे, ठीक है। जब वो चलने लगता है तब हम चाहते हैं कि वो दौड़ना सीखे। तो जब वो लेकिन जब तक वो चलेगा नहीं, हम उससे दौड़ने की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं।
ठीक। इसीलिए कोई भी बिज़नेस अगर चल रहा है तो उसको पहले इतना तो हम एक्सपेक्ट करें कि हम जो बिज़नेस किए हैं उससे हमारा कॉस्ट तो निकल जाएगा। जिस दिन हमारा एक्सपेक्टेशन पूरा होगा, जिस दिन हमारे बिज़नेस से कॉस्ट निकलेगा, उस दिन हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब हम इससे प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। फिर जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो फिर हमारा मोटिव होगा कि अब हम इसको ग्रो करें और एक्सपेंड करें और बिजनेसेस को बढ़ाएं। ठीक है। इसलिए पहला स्टेप है कि हम अपना स्टार्टअप करें, स्टार्टअप में कॉस्ट निकालें, कॉस्ट को प्रॉफिट मोटिव करें, फिर ग्रोथ करें। ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे। Startup stage. The startup phase represents the birth of the business. The entrepreneur, much like expectant parent, devote massive amount of time, money, and emotional investment in launching their new venture. At this early stage, the owners use much of their energy to establish sizable customer base, purchase the inventory, open bank accounts, and hire employees. As with parenting, the startup phase brings many sleepless nights from combination of worries about the future and expectation फॉर डेवलपमेंट माइलस्टोन। देखो स्टार्टअप क्या है, एक बर्थ की तरह है, बिजनेस का जन्म। ठीक है। जहाँ पे एंटरप्रेन्योर बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर का ऐसा बहुत सी रात हो जाती है जो बिना सोए होती है, क्योंकि हम जनरली एक ह्यूमन बीइंग हैं और कोई भी काम करते हैं तो इतना स्ट्रेस होता है कि उसको कंप्लीट करना बहुत मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है। तो कोई भी न्यू काम करते तो हमें थोड़ा टेंशन तो होता है ना। तो इसलिए स्टार्टअप एक ऐसा टाइम होता है जब हमें बहुत सारी एनर्जी देनी होती है, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है जो इन्वेस्ट करें हमारे बिजनेस में, जिससे हमारा बिजनेस जो है थोड़ा स्टार्टअप अच्छा हो। ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रोथ स्टेज। आफ्टर द स्टार्टअप स्टेज अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ्टन अचीव अ लेवल ऑफ एक्सपेंडेड कैपेबिलिटीज। द कंपनी एस्टैब्लिश रेपुटेशन एंड काउंटर इंक्रीज डिमांड एंड स्टेबलाइज इट्स बिजनेस practice. The growth phase has of capital either through taking on debt, selling of equity to meet increased demand. अब जैसे जैसे हमारा बिजनेस स्टार्टअप हो जाता है तो फिर हमारा क्या काम होता है कि अब हम उसको ग्रो करें, जिसमें ग्रोथ में क्या करें कि हम और इन्वेस्टमेंट करवाएं और लोगों से जुड़ें, शेयर्स दें। ठीक है। फिर क्या करें और अपने बिजनेस का साइज जो है बढ़ाएं, डिमांड्स जो है वो बढ़ाएं। ठीक है। फिर आता है मैच्योरिटी स्टेज। Maturity. Just as a young person reaches adulthood, a prosperous business also reaches a more mature stage during its life cycle. The increased capability encountered during the growth phase lead the company achieving a stable presence in its industry. At this stage, the owner no longer need to pour their energy into every aspect of the company. They can choose either to stay with the business or allow a new businessman to take over its operation. Maturity stage क्या होता है, जब हमारा बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा, ग्रोथ होने लगी, सब जगह से इन्वेस्टमेंट होने लगा, तब हम मैच्योरिटी स्टेज पे आते हैं। ठीक है। मैच्योरिटी स्टेज पे ये होता है कि हम बहुत सारे प्रॉस्पेरियस बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छे स्टेज पे होते हैं जहाँ पे हमारी कैपेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कैपेबिलिटी मतलब कि अगर हम जिस चीज़ का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन हाई कर देंगे, अच्छी अच्छी डिमांड्स आने लगेंगी, हम अपने डिमांड्स को कंप्लीट करने लगेंगे, फिर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, बहुत सारे शेयर्स खरीदने लगेंगे या फिर बहुत सारे शेयर्स से जुड़ने लगेंगे। ठीक है। वो होता है मैच्योरिटी स्टेज। दूसरा क्या है, डिक्लाइन स्टेज। एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ बिजनेस क्लोज देयर डोर्स फॉर द लास्ट टाइम। द डेथ ऑफ द बिजनेस कैन एट्रीब्यूट मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग पुअर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेशन और चेंज इन द इंडस्ट्री ड्यूरिंग द स्टेज बिजनेस ऑफ्टन दिस लाइन से। अब जो चीज़ शुरू हुई है वो तो एंड होगी, तो फिर इसमें एंड क्या होता है, डिक्लाइन। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होता है, लेकिन अचानक से एक एनवायरमेंटल मतलब कि ग्रोथ जो है वो हमारा जो बिजनेस है वो रुक जाता है। रीज़न क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन। बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं होते हैं और फिर उसकी वजह से हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। या बहुत सारी रीज़न है, हम किसको सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, सोशल एम्पावरमेंट भी कह सकते हैं कि जैसे सोसाइटी के लोगों को भी अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो पसंद ना आ रहा हो या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस चीज़ की वजह से हमें अपना बिजनेस क्या करना होता है, बंद करना पड़ता है। ये है स्टेजेस। पहला स्टेज क्या था, स्टार्टअप करो, शुरुआत करो। दूसरा क्या था, ग्रो करो, जहाँ इन्वेस्टमेंट लगाओ, लोगों को बताओ हमारा इस चीज़ का बिजनेस है। तीसरा मैच्योरिटी, दूसरों से जुड़ो या फिर दूसरों को अपने से जोड़ो। ठीक है। चौथा लास्ट
बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पढ़े होंगे आप लोग। पॉलिटिकल होता है, 5 तरह के वो होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, फिर क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब 3 4 5 चीज़ें थी जो होती है, और वो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे बिजनेस पे अफेक्ट डालती हैं, आउटसाइड होती हैं बट इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, ये 3 4 चीज़ें ऐसी थी जो हमारे बिजनेस को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।